प्रिय बच्चों, पार्ट 6 जिसका नाम है लुई ब्रेल। तो ये देख सकते हैं, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार करके नेत्रहीनों के जीवन में रोशनी लाने का महान कार्य किया। वह स्वयं नेत्रहीन था। उसने अपने अथक परिश्रम, साहस, लगन से यह अद्वितीय करिश्मा कर दिखाया। नेत्रहीन भी समाज के अभिन्न अंग है। वे उच्च पदों पर कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, ये लुई ब्रेल की तस्वीर है जो अंधे थे, परंतु ये जन्म से अंधे नहीं थे। लुई ब्रेल अपने घर के बाहर बैठा था। उस समय चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। आसमान में काले काले बादल तैर रहे थे। खेतों में किसान हल चला रहे थे। फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी, पर लुई इसका आनंद नहीं ले पा रहा था। 5 साल का लुई अब कुछ भी नहीं देख पा रहा था। पर पहले ऐसा नहीं था। बताया था मैंने आपको, बचपन से अंधे नहीं थे, पर पहले ऐसा नहीं था। वह 2 साल पहले तक प्रकृति के मनोरम छटा को निहारा करता था, परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। लगभग 3 साल की उम्र में क्या हुआ उनके साथ में ऐसा? लुई के पिता का नाम साइमन था। वे घोड़ों पर बैठने के जीन बनाते थे। जीन मतलब घोड़ों पर जो बैठा करते हैं, उसमें है ना, बिछाने के लिए बनाते हैं, जो कि चमड़े की विशेष रूप से बनाई जाती है। वह इस कारीगरी के लिए फ्रांस में मशहूर थे। उन्होंने एक बहुउपयोगी कार्यशाला बना रखी थी। बहुउपयोगी मतलब होता है कई कामों के लिए एक साथ उपयोग होने वाली कार्यशाला, मतलब वर्कशॉप जहाँ कार्य किया जाता है टूल्स आदि से। उसमें तरह तरह के औजार आप जानते हैं, जैसे टूल्स, हथौड़ा है ना, छेनी है, ये सब चीज़ें, कील है। तो तरह तरह के औजार, चमड़ा काटने तथा छेद करने के चाकू, सूजे आदि लटके हुए थे। लुई भी उन औजारों के नाम तो जानता था, पर उनको छूने की मनाही थी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बच्चे ऐसी नुकीली चीज़ों को मत छुएं घर पर या बाहर, है ना, क्योंकि उनसे चोट लग सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको सारी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। पिता को डर था कि कहीं उनके बेटे कोई नुकीला और धारदार औजार चोट ना पहुंचा दें। तो एक दिन की बात है, लुई के पिता चमड़ा लेने के लिए शहर गए हुए थे। माँ घर के पीछे के खेत से सब्जियां तोड़ने गई थी। घर के अन्य लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लुई अकेला बैठा बैठा उकता रहा था। वह पिता की कार्यशाला में जा पहुंचा। कार्यशाला का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर चला गया। मेज पर चमड़े का टुकड़ा बिछा था। कहाँ पर? मेज के ऊपर। उसके पास ही चमड़े में छेद करने वाला एक नुकीला सूजा भी रखा हुआ था। उस समय पे लुई अंधे नहीं थे। लुई का मन न माना। उसने मेज को टटोला तो सूजा उसके हाथों में आ गया। उसने चमड़े पर कुछ करने की कोशिश की। बच्चा था, 3 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, वह